नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं लोधा यानी कि मैक्रोटेक की नीयत के बारे में। और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके नीयत में खोट है, लेकिन किसी और ने एक पब्लिक नोटिस इश्यू किया है और वो कह रहे हैं कि लोधा ने यानी कि मैक्रोटेक ने एक प्रोजेक्ट रजिस्टर किया है बेस्ड ऑन फ्रॉड्यूलेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उन्होंने महारेरा में जो रजिस्ट्रेशन किया है वो एक फ्रॉड के ऊपर आधारित है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 3 फर्म्स का ग्रुप कह रहा है। अब ये 3 जो एंटिटीज हैं उन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी किया, यानी न्यूज़पेपर में जो छपता है वो वाला नोटिस 27 जुलाई को जारी किया। और उन्होंने कहा कि मैक्रोटेक डेवलपर्स ने उन्होंने एक रजिस्टर किया था एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है लोधा महालक्ष्मी सिग्नेट। बाइकल्ला में ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट उन्होंने फ्रॉड्यूलेंट रिप्रेजेंटेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस को दिखाकर उन्होंने ये प्रोजेक्ट रजिस्टर किया है। यानी कि उन्होंने बेसिकली एक जमीन पर कब्जा किया और वो कब्जेदार जो है वो लोधा है फिलहाल। ओके, वो एक दूसरे एंटिटी के साथ में कोलैबोरेशन में है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं जिसका नाम है मनी मैग्नम नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने मनी मैग्नम नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा के बीच में जो अग्रीमेंट है काफी बड़े जमीन के लिए ब्रैडबरी मिल्स नाम का एक स्ट्रक्चर है और जमीन है वो डगड़ी चौल, जेकब सर्कल डगड़ी चौल, महालक्ष्मी जेकब सर्कल यानी कि महालक्ष्मी ईस्ट में जो पड़ता है। काफी बड़ा लैंड प्लॉट है, 28,426 स्क्वायर मीटर्स का। तो उस जमीन को के ऊपर नाजायज तरीके से प्रोजेक्ट करने का पब्लिक नोटिस निकाला है। और उन्होंने कहा कि मनी मैग्नम जिसके साथ लोधा का अग्रीमेंट है, जॉइंट एग्रीमेंट, बहुत सारे पैसे उनके देने के बाकी हैं इन लोगों को, ये कंपनीज को, जिनका नाम है UITL, UICVF और UIREF। ऐसे 3 कंपनीज हैं, तीनों के नाम अर्बन से शुरू होते हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल फंड एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड। तो हम उसे सिर्फ अर्बन कहेंगे। अब जब ये न्यूज में आने लगा, नोटिस इश्यू हुआ, तो लोधा वालों ने क्या कहा? तो लोधा वालों ने कहा कि भाई ये जो हो रहा है वो हमारे इच्छा के खिलाफ है और हमने महारेरा को ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले कह दिया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का फाइलिंग था उसमें गलती थी और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट जो रजिस्टर हुआ है उसको होल्ड पे डाल देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो रिश्ता है मनी मैग्नम नेस्ट के साथ वो एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप है, मतलब हम उनके साथ एकदम करीबी रिश्ते में नहीं है, काफी दूर का रिश्ता है एकदम। यानी वो कहते हैं ना, चोली दामन का रिश्ता नहीं है हमारा उनके साथ। तो हमारे से कोई गलती नहीं हुआ है, लोधा इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा। ये लोधा की सफाई थी। अब दिक्कत इस बात की है दोस्तों, पहली बात कि जब लोधा कह रहे हैं कि हमने रेरा को रिक्वेस्ट किया कि हमारे प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दो, लोधा प्रमोटर है, प्रोजेक्ट का नाम है लोधा महालक्ष्मी सिग्नेट, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? और ये 27 जुलाई को उन्होंने कहा कि भाई साहब आप होल्ड पे रखिए हमारे प्रोजेक्ट को, होल्ड।
27 जुलाई को अगर उन्होंने कहा कि हमने 15 दिन पहले होल्ड पे रखने को कहा, मतलब कि समझो कि शायद पता नहीं 20 जुलाई नहीं 10 जुलाई के आसपास उन्होंने कहा होगा। लेकिन हम देखते हैं रेरा के वेबसाइट पे अगर जाएंगे और लोधा महालक्ष्मी सिग्नेट सर्च करते हैं तो मिल जाता है, और उसका जो लेटेस्ट मॉडिफाइड डेट है वो है 5 अगस्त 2022, और वो प्रोजेक्ट होल्ड पर नहीं है, वो प्रोजेक्ट दिख रहा है, वो प्रोजेक्ट एज पर रेरा अलाउड फॉर सेल है। कोई बेचना चाहता है उसमें कोई फ्लैट तो वो बेच सकता है। ये कैसे हो रहा है भाई? मैं आपसे पूछता हूं, अगर रेरा ने कह दिया, लोधा ने रेरा से कहा है कि हमारे प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखिए, तो रेरा ने होल्ड पर क्यों नहीं रखा? अभी तक मैं देख रहा हूं, आज के तारीख 5 अगस्त, मैं देख रहा हूं कि ये 5 अगस्त को, यानी कि आज ही उन्होंने, आज 6 अगस्त है अभी, आज ही उन्होंने अपडेट किया है, होल्ड पर नहीं है, उनका प्रोजेक्ट अवेलेबल है। ये कैसे हो रहा है? इसमें से निष्कर्ष मैं क्या निकाल रहा हूं? तो दोस्तों, एक निष्कर्ष ये है दोस्तों कि आम आदमी इन रिस्क्स को, ये टाइप के काम को समझ नहीं सकता है। उसके लिए बहुत मुश्किल है ये समझना कि कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन है और कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने कुछ हिंट्स भी दिए थे पहले, और उन्हीं हिंट्स को लेके और थोड़ा उसी पे बात करना चाहता हूं। तो ये एक टाइप का प्रोजेक्ट है जिसपे मैंने कहा था कि अगर बहुत सारे लिटिगेशंस दिखे आपको तो वो प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना चाहिए आम आदमी को। आप बहुत बड़े अगर इन्वेस्टर हो, बहुत बड़ी जायदाद है आपकी, आपके पास बहुत पैसे हैं वगैरह, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, डालिए, करिए, जो करना है करिए। लेकिन आम आदमी, मिडिल क्लास पर्सन को ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना चाहिए जहां पर नंबर 1 डेट ऑफ कंप्लीशन बहुत दूर का है। यहां का जो डेट ऑफ कंप्लीशन है, लोधा महालक्ष्मी सिग्नेट का डेट ऑफ कंप्लीशन 31 अगस्त 2027 का है, यानी कि 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद का डेट है। काफी लंबा समय है, मत करो इस ऐसे काम। लेकिन उससे भी खतरनाक और भी चीजें दिख रही है। तो एक हमें देखने को मिल रहा है, और ये अगर देख लेते कोई तो समझ जाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में हाथ डालने जैसा नहीं है। वो क्या है? मैं हाईकोर्ट के केसेस गिन रहा हूं 2016 से लेके 2014 से लेके केसेस की श्रृंखला शुरू हुई थी, और इतनी लंबी श्रृंखला है 2020 तक। तो मैं अब गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, करीब 32-33 जितने केसेस हैं हाई कोर्ट में, स्मॉल कॉजेस कोर्ट में, जेएमएफसी कोर्ट थाने में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट पुणे में, यानी कि हर जगह सिटी सिविल कोर्ट में। आप सोचो जहां केसेस हैं, केसेस से भरे पड़े हैं। तो ये टाइप का जब आपको दिखता है कि 33 केसेस हैं, कुछ में लिखते हैं डिस्पोज्ड, प्री एडमिशन, पेंडिंग, तो कमेंट्स में आपको देखने को मिलता है नोटिस फॉर हियरिंग अनसर्व्ड, यानी वापस लिया गया। लेकिन अगर वापस लिया भी गया तो भी आप देख सकते हो कितनी एक्टिविटीज है, जुडिशियल एक्टिविटीज। तो ये एक खतरे का संकट है, ये संकेत है। आपको देख लेना चाहिए, खतरे की घंटी बज जानी चाहिए आपके दिमाग में कि यहां पे लेने जैसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने बुकिंग, ऐसे वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बुक्ड अपार्टमेंट 0 है, यानी उन्होंने प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था और लोधा इसमें एंटर हुए 2021 में।
तो अभी तक उन्होंने बेचना शुरू नहीं किया था, बुकिंग शुरू हुआ नहीं है। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने पब्लिक को ऑफर नहीं किया है, और अगर किया है तो यहां रेरा में दिख नहीं रहा है। ऑफिस स्पेसेस हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं, तो ये टाइप के बहुत सारे, यानी मेनली ऑफिस और कमर्शियल स्पेसेस ही दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो खुद कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है, एक्सकवेशन हुआ है यानी कि खोद काम हुआ है, बेसमेंट वगैरह कोई काम नहीं हुआ है, सेल भी कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि बेसिकली एकदम ग्राउंड लेवल पे है, आगे बढ़े नहीं है। लोधा ने कोई अपना जोर नहीं लगाया है इसमें। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें खतरे के संकेत आपको कहां दिख सकते थे। तो एक दूसरी जगह पे मैं आपको खतरे का संकेत दिखाना चाहता हूं। खतरे का संकेत दूसरी जगह यहां पे है कि आप अगर उनके जो प्रमोटर जब वो कहते हैं तो लोधा इज द प्रमोटर, मैक्रोटेक इज द प्रमोटर, इज द ओनर, ओके। लेकिन उनका जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसके साथ है, तो उनको भी प्रमोटर ही कहा जाता है, जॉइंट प्रमोटर। तो वो है मनी मैग्नम नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिनका नाम वो पब्लिक नोटिस में है। अब उनके साथ लोधा का रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट है। अब यहां पे उन्होंने एमओयू के दो, आप अपलोड में देखोगे तो आपको दो फाइल्स मिलेंगे, अपलोड एग्रीमेंट एमओयू कॉपी 1 और 2 सीरियल नंबर। आप 1 को डाउनलोड करोगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा फाइल नहीं है, काफी छोटा है, और सिर्फ शुरुआत करता है कि ये मनी मैग्नम नेस्ट के पास जमीन कैसे आया वगैरह, लेकिन फिर वो बीच में कट जाता है। और फिर आप दूसरे वाले को देखते हो, अपलोड एग्रीमेंट स्लैश एमओयू कॉपी, तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ और ही है, कुछ खास नहीं है, कुछ सर्टिफिकेट टाइप के है कि किसी लॉयर ने एक्सेप्ट किया है कि टाइटल इनका ठीक है, ऐसे। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि एमओयू कॉपी इनकम्प्लीट है। उनका जो एमओयू कॉपी है वो ठीक से पढ़ा नहीं जाता है, 2-3 पेजेस हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा कि लोधा और मैग्नम नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में क्या संबंध है, किस तरह का अग्रीमेंट हुआ है, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। और आपको समझ में न आए इसलिए उन्होंने इस तरह से पार्शियल अपलोड किया है। हालांकि रेरा ने कहा है कि पूरा अपलोड होना चाहिए, पूरे सच्चाई के साथ सारे फैक्ट्स पब्लिक के सामने रखने चाहिए कि लोधा और मनी मैग्नम के बीच में क्या रिश्ता है। तो ये रिश्ते को छुपा रहे हैं लोधा। पहला संकेत। दूसरा संकेत दोस्तों ये है कि इनका जो टाइटल सर्टिफिकेट है, टाइटल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, तो लीगल टाइटल रिपोर्ट में 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हैं, 7 फाइल्स हैं। अब एक फाइल को आप खोल के देखोगे, आम आदमी ये सब नहीं करता है। आप अगर खोलोगे देखोगे कुछ खास समझ में नहीं आएगा। उसको खोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये कैसे, किस रूट से मनी मैग्नम के पास आया और मनी मैग्नम से कैसे लोधा के पास आया। अब हमें यह भी पता चल गया है कि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी यू वाले कंपनीज, अर्बन वाले कंपनीज जो 3 हैं, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो उन्होंने कुछ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था इन लोगों के साथ 2008 में, और फिर अचानक से लगता है कि ये लोगों ने 2019 में इनके साथ जो एग्रीमेंट था वो टर्मिनेट कर दिया। बीच में बहुत सारे पैसे के डिस्प्यूट्स थे, कुछ 100 करोड़
कहीं आप 90 करोड़ का रकम देखते हो, यानी ये रकम 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 देखोगे, बड़े बड़े रकम 50 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, ये टाइप के, तो आम आदमी को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो सीधा उसे पढ़ते पढ़ते आप अगर उसके कंक्लूजन तक पहुंचोगे, कंक्लूजन क्या हो सकता है? कंक्लूजन ये होता है दोस्तों कि मनी मैग्नम से टाइटल लोधा के पास, मैक्रोटेक के पास कैसे आया, मैक्रोटेक की एंट्री कहां पर है, ये देखना जरूरी होता है। और बाकी का उसका पहले का जो भी हुआ है ऑफ कोर्स देखना जरूरी होता है। तो आप अगर उसमें जाके देखते हो तो पता चलता है कि मैक्रोटेक का जो एंट्री हुआ है वो 2021 में हुआ है, और उससे पहले जो था ये अर्बन नाम की 3 कंपनियां और मनी मैग्नम के बीच में घमासान लड़ाई हुई, आर्बिट्रेशंस हुए। ये मनी मैग्नम ने अपना नाम, उसका नाम कुछ और था पहले, वो बदल दिया। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, स्पेशल लीव पिटिशंस बने थे, कहीं पे 35 करोड़, कहीं पे ऐसे बड़े बड़े रकम बहुत है। लोधा के पास जब पहुंचा तो लोधा ने क्या किया, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। लोधा ने मनी मैग्नम को लोन दिया, बड़ा वाला लोन है। कितना अमाउंट है? आई थिंक 120 करोड़ या वो टाइप का कुछ रकम है। एनीवे, इट्स अ बिग अमाउंट। तो उस अमाउंट के बेसिस पर इन्होंने उनको मॉर्गेज कर दिया, यानी जमीन जिस पे डिस्प्यूट है, बहुत सारे केसेस हैं, लड़े जा रहे हैं। मनी मैग्नम ने इस तरह से एक सर्टिफिकेट दे दिया लोधा को कि अभी हमारा कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, सब डिस्प्यूट सॉल्व हो चुके हैं, टाइटल क्लियर है, आप जमीन को ले सकते हो, आप मॉर्गेज में, यानी आप हमें लोन दो और जमीन ले लो। मैक्रोटेक के आने से पहले एचडीएफसी ने उन्हें एक भारी भरकम लोन दिया और 139, कितना मैक्रोटेक ने दिया है? 139 करोड़ रुपीस। और उससे पहले एचडीएफसी ने कुछ लोन दिया था, एचडीएफसी का लोन रिटर्न हो गया और लोधा के पास जमीन आ गया बाय द मॉर्गेज रूट। तो लोधा इज द मॉर्गेजर, ही इज द लेंडर। ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का संकेत नहीं दे रहा है। मैं यहां पे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि लोधा इज द मॉर्गेजर, और अदर anyway, they have taken the mortgage of the land, they are the lender, और MMPL मनी मैग्नम इज द उन्होंने पैसे लिए हैं और जमीन दे दिया है। अब जमीन इनका नहीं है ऐसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कह रहे हैं, और उन्होंने एक लीगल नोटिस निकाला, पब्लिक नोटिस निकाला, और पब्लिक नोटिस के माध्यम से वो ये कहना चाहते थे बेसिकली कि आप अगर इसमें डीए डीलिंग में पड़ोगे, कोई भी ये डीलिंग में पड़ेगा, तो वो उसके पैसे खतरे में डाल रहा है। इसलिए इस प्रॉपर्टी से दूर रहिए, ये जमीन से और उसके ऊपर होने वाले कोई फ्लैट से दूर रहना आपके खुद के हित में होगा, आपके सेल्फ इंटरेस्ट में होगा। दोस्तों, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि बहुत सारे ये पढ़ते आप खुद थक जाओगे। मैं नहीं समझता हूं कि उनके वकीलों के सिवा कोई भी समझ सकता है, मैं भी शायद ना समझ सकूं क्योंकि इसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज है। लेकिन 100 बात की एक बात यह रहती है दोस्तों कि मैं हमेशा कहता हूं अंडर कंस्ट्रक्शन एक ऐसी नदी है, ऊपर से चाहे वो शांत दिखे, लेकिन वो पानी के नीचे बहाव कितना है, किस टाइप के करंट्स हैं, क्या दलदल है, कहाँ पत्थर है, कहाँ मगर है, ये आप नहीं देख पाओगे। वो आपको कुछ ना कुछ आपको अंदर खींच लेगा और आपको डुबा देगा और आप फंस जाओगे। इसलिए आम आदमी को
ऑफ कोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन से तो दूर रहना ही चाहिए, और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में पढ़ने की बहुत इच्छा है, रिस्क लेने की इच्छा है, खतरे का खिलाड़ी है कोई, तो कम से कम वो देखे पहली बात कि वो कितने सारे केसेस हैं इस प्रोजेक्ट में। थैंकफुली रेरा में डिक्लेयर करना पड़ता है, और उम्मीद है कि सारे बिल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। शायद ऐसे भी बिल्डर्स निकलेंगे जो डिक्लेयर भी नहीं करते होंगे कि कितने लिटिगेशंस है, लेकिन यहां पे डिक्लेरेशन होता है। महाराष्ट्र रेरा एक अच्छा रेरा है, इट इज अ स्ट्रांग रेरा, और बहुत सारे डिक्लेरेशंस होते हैं, क्लियर होते हैं। तो एक तो ये डिक्लेरेशंस आप देखोगे, बहुत सारे लिटिगेशंस देखोगे, तो मैं कहता हूं कि भाई साहब इससे दूर रहना बेहतर है। दूसरी बात यह है कि लीगल टाइटल पढ़ोगे, और टाइटल अगर बहुत खिचड़े वाला है, अब टाइटल्स तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जमीन ही चीज ही ऐसी है, जमीन चीज ही ऐसी है कि जमीन के रिकॉर्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आम आदमी के समझने से बाहर है। फिर भी उसके अंदर लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन, केसेस, ये वो सब अगर ज्यादा है तो उससे दूर रहना आपके हित में होगा। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। रही बात लोधा की इंटेग्रिटी की, और रेरा में अभी भी क्यों ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, कैंसिल नहीं हुआ है, ये बात तो मेरे समझ से परे है। शायद कोई और समझ सके तो मुझे बता दो। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।